हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडो पाक टक्कर। फ्रेंड्स, रेहाना ट्वीट और किसान आंदोलन के खिलाफ बोलने वाले पाकिस्तानी एंकर फिजा अकबर खान की रोहित शर्मा ने बोलती बंद कर दी। रोहित शर्मा का जवाब सुनकर एंकर तिलमिला उठी। आइए देखते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो। आपको क्या लगता है आखिर भारतीय हुकूमत किसानों के मुतालिबे मान क्यों नहीं लेती? मसला क्या है? हर्डल क्या है? देखें, अब भारत के साथ हो रहा ये है कि बहुत अरसे से ये इन्होंने फेक न्यूज़ नेटवर्क के जरिए बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की। अब इनकी ख्वाहिश ये है कि ये किसानों के मामला तो आगे चलता रहे, लेकिन जो लद्दाख में इन्होंने अपना सरेंडर कर दिया है उस मामले को कोई ना उठाए। तो ये तो इनकी कोशिश हमेशा से रही है, लेकिन अब मुश्किल हो गया आजकल के दौर में 2021 में इस तरह की चीज़ें अब छुपती नहीं हैं। रोहित से जानते हैं रोहित क्या मसला है, ये किसानों के मुतालिबे क्यों नहीं मान रही है आपकी भारतीय सरकार? तक बात यह है कि भाई ये रिहाना और मियां खलीफा अगर बताएंगी कि इंडिया को क्या करना है, तो कल बाय चांस रिहाना को जो 2.5 मिलियन डॉलर्स दिए गए थे, ये भी रिपोर्ट आई है कि वो ट्वीट करने के लिए। खैर, अगर इंडिया ने 2.5 मिलियन डॉलर्स दे दिए और रिहाना से ये ट्वीट करा दिया कि आप अपनी आर्मी बंद कर दीजिए, डिसबैंड कर दीजिए आर्मी, तो आप कर देंगे क्या? हुज रिहाना को पता भी है कि किसानों की डिमांड क्या है। क्या उसे पता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? तो वो ये डिमांड लॉजिकल है या इलॉजिकल है, ये रिहाना बताएंगी या पाकिस्तान और आपकी सरकार नहीं सुन पा रही? ऐसे क्या मुचारों के मुताले बात है? क्या इंडिया बताएगा कि पाकिस्तान को कि वो अपने किसानों से, या आप अपने आज ही एक अहमदिया का कलीम, एक अहमदिया डॉक्टर का मर्डर हुआ, वो भी हेट क्राइम था, उससे पहले हजारा। तो क्या इंडिया ये बताता है पाकिस्तान को कि हजारा या अहमदिया से आप कैसे डील करें? तो पाकिस्तान हमें बताता है कि हमें फार्म लॉस कौन से बने, हमारे कानून कौन से बने, आईन क्या बने हमारा। भाई ये तो बड़ा एक सीरियस इशू है यार। हम लोगों को अपना कंट्री तो चलाने दीजिए। बाकी रेहाना और मियां खलीफा ये सब तो ऑफ कोर्स दे नो इट, वो क्या कर रहे हैं। वैसे अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमारे फार्म लॉस को सपोर्ट किया है। कुलजी ब्रिगेड साहब, जो किसानों का जो एहतजाज हो रहा है और जितना कुछ एहतजाज हो रहा है उस पर दुनिया जो कुछ कह रही है वो तो आपके सामने, अब इसको हकीकत को तो छुपाया नहीं जा सकता। और दुनिया अगर बात कर रही है और रिहाना अगर बात कर रही है, या बाकी न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है, या वाशिंगटन पोस्ट लिख रहा है, या बरतानिया के अखबार लिख रहे हैं, या इंडिया के ख़ुद अखबार, अपने हिंदू अखबार अगर लिख रहा है, तो या इंडिया के अंदर लोग आवाज़ें उठा रहे हैं, तो वो उस हाई हेडेडनेस के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं, उस जुल्म के ख़िलाफ़ उठा रहे हैं। अब जहाँ तक ये मामला है, मैं कहता हूँ अल्लाह करे इस तरह और चलता रहे, साल पूरा चलता रहे। मुझे क्या इससे लगा, अगर फूड शॉर्टेज होगी तो भारत में होगी, अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी तो भारत में बढ़ेगी, लेकिन इसका इफ़ेक्ट रीजन के ऊपर भी आएगा। अभी बात यह है कि अभी आपने रोहित से पूछा, तो रोहित को इस बात की परवाह नहीं है कि इंडियन फार्मर्स क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर क्या जुल्म ढा रही है। वो इस बात से खुश है कि अमेरिका ने उनके फार्म लॉ को सपोर्ट किया। सन, आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप लोगों को अभी भी लगता है कि नरेंद्र मोदी साहब आपके लिए कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होंगे? वो आज हमने विश्व के अंदर वैक्सीन बनाया है, कोरोना की महामारी पे बहुत ही कंट्रोल किया है और हमें कम से कम डैमेज हुआ है। और हम एक जो ब्रिगेडियर साहब ने कहा चाइना के साथ में, आप ये देखिए कि चाइना ने जो अप्रैल 2020 का स्टेटस को था वहीं पे हम लौट के आए। और मैं ये बताना चाहता हूं पूरे विश्व को आपके चैनल के माध्यम से, आप देखिए कि जो इंडिया की आज डोमिनेटिंग पोजीशन है, ब्लैक टॉप, रिजेंगला और हम मोल्डोकेरेजिन को डोमिनेट कर रहे हैं। और हमारे ट्रूप्स वहां पे बहुत मजबूती से संघर्ष करते हुए चाइना को एक बहुत पराजित किया है, मतलब एक शिकस्त दी है। तो ये अपने आप में, अब देखिए आप एशिया के अंदर चाइना के जो शेयर करता है बाउंड्रीज, वो बहुत झगड़े हैं उसके, कोई भी देश उसके सामने नहीं खड़ा हुआ, लेकिन एक पहला इंडिया है जो खड़ा हुआ है और उनको वहीं पे स्टेटस को पे लेके आया है। तो ये एक बुलंदी है हमारी लीडरशिप की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, और देश भक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और देश को एक आगे ले जा रहे हैं। आप हमारी रेटिंग देखिए जीडीपी की, जबकि कोविड काल के अंदर सब देशों की नेगेटिव ग्रोथ भी है, लेकिन हम लोग ठीक दिशा में जा रहे हैं और ठीक प्रोग्रेस कर रहे हैं। पीस है, ट्रैंक्विलिटी है, नेबर्स के साथ भी रिलेशंस हमारे बहुत ही अच्छे हैं और हम लोग
हमेशा एक कदम आगे बढ़ के चलते हैं। इंडिया में क्या लॉ होगा वो आप बताएंगे वहां पाकिस्तान में बैठ के, वो भी ब्रिगेडियर, वो भी आर्मी का आदमी जिसको ये नहीं पता कि मुझे पाकिस्तान कैसे चलाना है। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये अतहर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, और इनको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बलूचिस्तान की जो एट्रोसिटीज हैं, जो ये फेक साइट्स पे डाल रहे हैं ना, वो फेक साइट्स पे नहीं भाई, यूरोपियन यूनियन, आप यूएन की रिपोर्ट्स देखिए और ह्यूमन राइट्स फेडरेशन वालों की देखिए, उन सब में है। फेक साइट्स मत देखिए, आपको फेक साइट्स देने के लिए बोल कौन रहा है? आप उन्हें क्यों पढ़ते हैं? EU डिसइंफो लैब ने जब बोल दिया तो नहीं पढ़नी चाहिए थी। अब जहां तक बात इन्होंने बोला कि चाइना, पाकिस्तान, हमारे राहुल गांधी ने बोला कि चाइना घुस गया है, ऑपोजिशन लीडर हैं, आप उसको विश्वास कर रहे हैं, आप सारे ऑपोजिशन लीडर्स को विश्वास करते हैं। मैं आपके अयाज सादिक की बात को विश्वास कर सकता हूं कि आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, पसीने आ रहे थे,